तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेकंड पार्ट है पॉल साइंस का। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे। पहला पार्ट मैंने अपलोड कर दिया, ये देखिए बहुत सारे प्रीवियस ईयर है, किस ईयर में आया था मैं ये भी बता दूंगा, ऑप्शन में ही लिखा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था, ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड बाय। तो कौन से एक्ट के तहत गवर्नर जनरल 1857 का वॉर जो होता है उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है, जो कि गवर्नर इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से किया जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बी सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते सेकंड, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर जी को कहा जाता है। तो ए बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड मिस्टर इटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। तो यहाँ से पहला इन्फॉर्मेशन कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो क्लेमेंट इटली थे वहाँ के प्रधानमंत्री। और यहाँ से पूछा जा रहा है कब इंडिया को पावर सौंप दिया गया कि अब आप खुद के लिए रूल्स बना सकते हैं। तो ये जून 1948 में किया गया था। आगे बढ़ते फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन होगा जो गलत होंगे, इनमें से कोई एक सही है। देखते हैं, पढ़ते हैं। इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कोई एक सही है, ठीक है। तो ना, ये तो गलत बात है। इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से बहुत मेजर पार्ट लिया गया है, लेकिन सिर्फ वहीं से नहीं लिया गया। और भी यूएसए, कनाडा, बहुत जगह से, यूएसएसआर, साउथ अफ्रीका, बहुत जगह से लिया गया, तो सिर्फ वहाँ से नहीं। इट इज़ अ मिक्सचर सेवरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया सब जगह से लिया गया, तो हाँ ये सी बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। मिक्सचर है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। आगे फिफ्थ नंबर, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेट डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए जैसे कि मैंने कहा, तो अमेंडमेंट प्रोसेस जो होता है तो वो संशोधन का जो प्रोसेस है वो हम लोग किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं, तो ये साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। इन कहाँ, जगह, प्लेस पूछा जा रहा है आपसे, तो कहाँ पे हुआ था ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में है, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन हमसे पूछ रहा है, तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो जो ऑप्शन में है सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते एथ नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये देखिए, ये भी सी डी एस में आया हुआ है, डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस में आया हुआ है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जिनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, तो ये जे.पी. नारायण जी, जे.पी. नारायण जी जो यहाँ ऑप्शन सी में है वो नहीं थे। अब जे.पी. नारायण जी 1970, ये पेन भी गायब हो जाता है, जब इमरजेंसी लगा था तो उस समय इनको भी जेल भेजा गया था। तो बिहार से बिलोंग करते हैं और इनका बहुत मेजर रोल है इंडियन पॉलिटिक्स में। आगे बढ़ते हैं नाइन्थ नंबर, हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। ओके, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ, देखिए ये भी देखिए, एनडीए 2008 का प्रीवियस ईयर। तो ये पहले देश के पहले फॉरेन मिनिस्टर जो थे वो खुद जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। आगे बढ़ते हैं तीन नंबर क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड ऑन जनवरी 26, 1950 बिकॉज। जनवरी 26, 1950 को ही क्यों किया गया, ये तो पहले ही 1949 में ही कंप्लीट हो गया था, लेकिन इनेक्ट करने के लिए 1950 का वेट क्यों किया गया, क्योंकि 1929 में इंडिया शुरू करता है अपना पहला इंडिपेंडेंस मनाना, तो उस दिन का रिलेवेंस खो ना जाए इसलिए उस दिन का वेट किया जाता है, और उसी दिन हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इनएक्ट करते हैं। इनएक्ट हुआ था, एडॉप्ट पहले हो चुका था, ये इनएक्ट हुआ है, ठीक है। तो दिस डे वॉज बिलोंग सेलिब्रेटेड इन इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929, ये ए। आगे बढ़ते 11th नंबर क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो इंडियन का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए खुद से लिखा हुआ, इसका पहला आइडिया किसने दिया था, ये एम.एन. रॉय जी ने दिया था, जो कि ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 1946। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जुलाई 1946 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए हुआ था, तो उस उनमें से ये इनमें से कौन उसके सदस्य नहीं थे, तो ये हमारे देश के
फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी नहीं थे, वो ज्वाइन करने से इनकार कर देते। आगे बढ़ते 13 नंबर क्वेश्चन, हु द इंडियन बिकम अ सॉवरन नेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन। तो द इंडियन बिकम अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑन, तो कब होता है ये हमसे पूछा गया है। तो ये डेट है, ठीक है। तो ये होता है 26 नवंबर 1950, जो कि ऑप्शन सी में है। सी बिल्कुल सही जवाब। अब मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ बता देता हूँ। तो जो पहला प्रीएम्बलम था उसमें था सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। उसके बाद 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, इंदिरा गांधी जब पावर में थी, पीएम थी देश की, उस समय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया जाता है। उस एक्ट के तहत इसमें सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एकमात्र है जब प्रीएम्बलम में अमेंडमेंट किया गया है। एक अमेंडमेंट हुआ है और वो 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा 42nd अमेंडमेंट में किया जाता है। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी किया जाता है। इस समय इंदिरा गांधी ने सभी अपोजिशन जितने भी लीडर थे सबको जेल में डाल दिया और फिर अपनी मनमानी चलाई थी। इंदिरा गांधी को कई लोग अच्छे तरीके से देखते, उनकी हिस्ट्री कुछ उतना भी खास नहीं। बस लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए ज़रूर बताइएगा।